मैं बार बार कहता हूं कि आप पिछड़ों के दुश्मन हैं। इस 24 के बाद, परसों के बाद जरूरत होगी तो कोसी सीमांचल पूरा बंद करेंगे। बिहार के देश की जनता के पैसे के टैक्स के साथ खिलवाड़, एक मार्केटिंग। भागलपुर के कपास की खेती पर कोई चर्चा नहीं। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर कोई चर्चा नहीं। भागलपुर के सिल्क फैक्ट्री पर कोई चर्चा नहीं। मुंगेर के संस्कृत विश्वविद्यालय पर कोई चर्चा नहीं। जमालपुर की कई यूनिट की फैक्ट्री बंद हो गई, उस पर चर्चा नहीं। जमालपुर की इरिगेशन की सब्जेक्ट और रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर चला गया, उस पर चर्चा नहीं। मुंगेर के बंदूक फैक्ट्री पे चर्चा नहीं। मुंगेर के सेक्रेट फैक्ट्री पे चर्चा नहीं। बांका के थर्मल पावर को आप हटा दिए, उस पर चर्चा नहीं। आप मुंगेर आ रहे हैं, भागलपुर आ रहे हैं, उसकी वहां के एयरपोर्ट पे चर्चा नहीं। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे, आप जम्मू कश्मीर गए, उसको पैसा नहीं दिए। बिहार आए, पहली बार 1.25 लाख करोड़ रुपया नहीं दिए। बिहार आए, द्वारकाधीश बने, आपने विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात की, उसको आपने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने डालमिया नगर की फैक्ट्री, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, उसको आपने नहीं बनाया। हमारा चीनी का उत्पादन 48.3% था, आज मात्र 18.6% बच गया है। आप हमारे चीनी उद्योग पर एक बार भी चर्चा नहीं करते हैं। जूट मिल पे चर्चा नहीं करते हैं। फूड प्रोसेसिंग पे चर्चा नहीं करते हैं। आप जितने बंद पड़े चीनी फैक्ट्री पे चर्चा नहीं करते हैं। आप दुनिया में 2 दूध फैक्ट्री शुरुआत हुई थी, एक हुआ था गुजरात, दूसरा हुआ था मधुपुर मधुबनी का, वो बंद हो गया, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कोसी सीमांचल में होता है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मछली उत्पादन मेरे यहाँ होता है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने सबसे ज्यादा रोड और एनएच का पैसा गुजरात और महाराष्ट्र को दिया। कोरोना के बाद लगभग छोटी बड़ी 13,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। 11 सालों में एक भी फैक्ट्री चाइना से नहीं आई। वियतनाम और ताइवान चला गया, भारत नहीं आया। भारत की लगभग ऑटोमोबाइल बड़ी कंपनियां हमारे भारत को छोड़ के चली गई। बड़ी बड़ी गाड़ी हमारा बंद हो गया, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हम जानना चाहते हैं कि आप जो आ रहे हैं कल, जो 33 महीने से ऊपर 1400 किसान मर गए, सिर्फ रोड पर बैठे, और 3600 किसान मर गए विदर्भ और बुंदेलखंड। आप सदन में उससे भागते हैं। 250 रुपया की यूरिया आपको 400 रुपया में पैकेज देता है, आप इस पे चर्चा नहीं करते। खाद की पूरी ब्लैक मार्केटिंग है, नेपाल और बांग्लादेश चला जाता है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। बिहार से सटा हुआ बांग्लादेश, नेपाल हमारे हाथ से हमारा दुश्मन बन गया, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप चर्चा किस पे करते हैं?
सारा व्यापार बंद हो गया। चाइना जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो नेपाल में आर्मी फोर्स का बेस कैंप बनाएगा। आप उस पर चर्चा नहीं करिए। स्वाभाविक व्यापार है बिहार और नेपाल का, वो खत्म हो गया, आप उस पर चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री सुपारी का, कोयला का और जानवर का सबसे बड़ा स्मगलिंग करता है असम, और बिहार होकर के जाता है, उस पर चर्चा नहीं। आप बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज देंगे या नहीं, इस पे चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार ने आपसे पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय मांगा था, आप देंगे या नहीं, इस पे चर्चा नहीं करते। आप भागलपुर, मुजफ्फरपुर और रक्सौल, आप ये तीनों एयरपोर्ट शुरू करेंगे कि नहीं? आपके राधा मोहन सिंह और जायसवाल, ये दोनों रो रो के भीख मांगा, आपने नहीं दिया, इस पे चर्चा नहीं करते। बिहार के बंद पड़े सभी फैक्ट्रियों के रिहैबिलिटेशन के लिए आप कोई पैकेज दे रहे हैं कि नहीं, इस पे चर्चा नहीं करते। 1.25 करोड़ बिहारी गरीब लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उसको रोकने के लिए सीमांचल, कोसी और मिथिला में आप मखान, मक्का, मछली और दूध, 92.3% मखान हम दुनिया को देते, जिसमें 70% मखान कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज और मधुबनी से जाते, 20% कोसी और सीमांचल से बाहर, 70% सीमांचल, और सीमांचल में कटिहार नंबर 1, पूर्णिया नंबर 2, किशनगंज, फिर सुपौल, सहरसा 70। मक्का दुनिया का डेनमार्क में सबसे ज्यादा हम इस इलाके से देते हैं। आप हमें बताइए, आप बार बार कहते हैं, मैंने आपसे कई बार मैंने आपसे फैक्ट्री की बात की, आप एक बार भी चर्चा देश भर में मैंने आपसे अंतर्राष्ट्रीय नीलामी केंद्र, एक ऐसा संस्थान खरीदारी और विक्रेता नीलामी के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय फूल नीलामी बेंगलोर IFAB, भारत के बेंगलोर में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जो कटे हुए फूल IFAB एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय फूल नीलामी। मैं चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय नीलामी केंद्र खरीदारों और विक्रेताओं वस्तुओं सेवा व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान हो, वो खरीदारी विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें। IPL नीलामी, एक वार्षिक नीलामी जहां फ्रेंचाइजी इंडियन प्रीमियर लीग IPL में खिलाड़ियों के लिए बोली लगाती, उस तर्ज पर यहां पर एक कंपनी खोला जाए ताकि दुनिया हम मार्केटिंग करने के लिए पूर्णिया सीमांचल, हम बेचने ना जाए, हमसे खरीदारी करने दुनिया, हम बेचने वाले ना बने, हम देने वाले। हम बेंगलोर के तर्ज पर चाहते हैं ताकि वर्ल्ड मखान के लिए पूर्णिया। आप झुंझुना की बात करते हैं,
हर चीजों में आप बिहार को नंबर 1 दुश्मन अपना बनाते हैं। गुजरात में आपने हमको गाली दी, महाराष्ट्र में आपने हमको गाली दी, कोरोना में आपने हमको पूर्वांचली को लात मार के भगाया, हमको पैदल जाने पर मजबूर किया, एक ट्रेन नहीं दिया, कोटा से आपने हमको भगाया, गुजरात में हमको घेर घेर के मारा आपने हमको। हम गए गुजरात से बिहारी लाने के लिए, एक भी बिहारी को आपने चैन से नहीं जीने दिया गुजरात में। याद करिए, हम पर ईंट फेंकने की बात हुई थी, सारा बिहारी भाग करके गुजरात से आ गया था, उस पर चर्चा नहीं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हमारा पलायन कब तक रुकेगा? फरक्का और कोसी ओवरब्रिज पर आप उसके चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए, ताकि बिहार बचे, इस पर आपने एक पैसा नहीं दिया। हाई डैम के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई। आप कोसी पर विद्युत परियोजना बनाने के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई। आप बार बार कहते हैं कोसी कैनाल। प्रधानमंत्री जी, बेतिया से लेकर के कटिहार के गंगा तक नॉलेज नहीं है तो पढ़ लीजिए, या किसी अक्षरकटुआ से बात कर लीजिए। इनके साथ एक जाहिल, अनपढ़ पढ़े लिखे जाहिल चलते और एक पढ़े लिखे जाहिल है इन लोगों के साथ, जिन्हें कमला का पता नहीं, गंडक का पता नहीं, सोन का पता नहीं, कोसी का पता नहीं, महानंदा का पता नहीं, केहर का पता नहीं, कनहर का पता नहीं। आप हमें बताइए, आपको किस चीज का पता है? कितनी नदियां हैं बिहार में, आपको पता है? हमारे इलाके में 12 नदियां, 13 नदियां हैं। बीस सालों से आप सरकार में हैं, 17 सालों से आपने नदियों से गाद नहीं निकाली। सबसे ज्यादा पर अभी साफ बन गया है मेरे लिए नदी। आप चारागाह बना दिए हैं कोसी सीमांचल के नदियों को। दुधारू गाय जो मन में आवे लूट के ले जाए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दरभंगा से पटना की दूरी कितनी? आपने एम्स दरभंगा को दे दिया, मुझे बधाई, मेरा बिहार है। आप बार बार कहते हैं एयरपोर्ट, आपने पटना और गया एयरपोर्ट कांग्रेस के विजन। तीसरा दरभंगा एयरपोर्ट मनमोहन सिंह जी की सहमति के बाद, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। आप जरा हमें बताइए, पटना एम्स मनमोहन सिंह जी की, जो एम्स पूर्णिया या सहरसा बनना चाहिए वो दरभंगा आप उठा के लेके चलेंगे। आप दरभंगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने मेरे सीने पर लात मारा और पूर्णिया और सहरसा के एम्स को दरभंगा लेके चले। मेरे चुनाव के पहले स्टेट बैंक का कार्यालय यहां से भागलपुर लेके चले गए, LIC का बड़ा दफ्तर यहां से लेके चले गए। सबसे बड़ा यदि बिहार में
कोई जिला है वो पूर्णिया है, जो बांग्लादेश, नेपाल और बंगाल के व्यापार को केंद्रित करता, आकर्षित करता है। एक तरफ गुजरात, दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, भागलपुर, और आप पूर्णिया से सब चीज छीन दे। मंगल जी, आप कहते हैं चाय बगान, चाहे चाय बोर्ड दार्जिलिंग में बने, आसाम को क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा चाय बोर्ड दार्जिलिंग और बंगाल का एरिया में होता है। मंगल जी, सबसे ज्यादा जदयू और भाजपा को सीट दिया सीमांचल और कोसी ने, और हमसे आप सब कुछ छीने हैं। अब आप मेरी निवारा छीनना चाहते हैं। एक मां अपने बच्चों को छीनने नहीं देगी। हम आपसे कटिहार या सहरसा, एक इधर सहरसा, हम एक लगातार आपसे डीआरएम जोन की बात कर रहे हैं। आप हमको वोट नहीं दिए, आप हमको लॉलीपॉप दिखाते हैं। हम आपको कोसी, सीमांचल, मिथिला, ये तीनों एक प्राधिकार चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। आप लोगों ने हमको वो भी नहीं दिया। आप हमसे यहां से मकान, जो एक झुंझुना आपने दिया वोट, वह भी आपके वो लोग, जो लोग दिन और रात इसको मुफ्त में रहते हैं, जो दलाली करता हो दिल्ली से लेके पटना, इन लोगों का वीडियो आने वाला है, सबका वायरल होगा। जो लोग हर दिन परोसने में लगे रहते हैं, पहुंचाने में लगे रहते हैं, जिन्होंने सिंचाई का सारा पैसा लूटा और दरबंदा ले गया, कोसी पहले से ही आने दिया। वो लोग लगे हैं हमारे मकान बोर्ड को यहां से ले जाने के लिए। मैंने इस इलाके के सारे एमपी से बात किया हूं। मैं सारे मंत्री और एमएलए से आग्रह करना चाहता हूं, यदि सीमांचल के किसान और मजदूरों के अधिकार को ऐसे ही छीनते जाइएगा, कभी एम्स, कभी एलआईसी, कभी स्टेट बैंक, मैंने साफ शब्दों में एयरपोर्ट भी मैं छीन के लाया, लड़ के लाया, हाईकोर्ट बेंच भी मैं लड़ रहा हूं, और आज तो एक उपराजधानी की जरूरत है पटना के बाद। सबसे ज्यादा पटना हाईकोर्ट पर बोझ है। इसीलिए पूर्णिया को उपराजधानी बनाने के लिए मेरा डिमांड हमेशा रहता है, ताकि इधर भागलपुर, इधर दरभंगा के लोगों को पटना जाना नहीं पड़े, खगड़िया, इस इलाके को। और इसके लिए किसी से पैच उधार करने की जरूरत नहीं है। इस इलाके में लगभग एमपी एमएलए जदयू और भाजपा के हैं। हम सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार सभी सांसद से आग्रह करेंगे, मकाना बोर्ड के सवाल पर 10 तारीख को आप सदन में अपने जनता के लिए खड़े होइए। धोखा मत दीजिए।
इसी एवज में 24 तारीख को पूर्णिया और कटिहार तत्काल 2 जिला में सांकेतिक बंद की घोषणा की करता हूं कि आप हमारा मखाना बोर्ड नहीं ले जा सकते। आपको स्टेट बैंक लौटाना पड़ेगा। आपको 24 को मखाना बोर्ड की घोषणा पूर्णिया के लिए करना होगा। और 24 के बाद यदि मैं जानना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी, आप मध्य प्रदेश का ज्ञान आपको तो जीने का आप पेंडुलम है, अनुकंपा पर जीते हैं आप। आपने ट्वीट किया है, ये कृषि मंत्री का ट्वीट है कि आज मैं दरभंगा जा रहा हूं मखाना के किसान से बात करने। कृषि मंत्री जी, मखाना का पूरा मजदूर मखान भूनने और बनाने पूर्णिया आता है, कटिहार आता है। इससे साफ जाहिर है कि आप बीजेपी वाले सीमांचल और कोसी के साथ आपकी दुर्भावना है। आप इस पिछड़े इलाके को, जहां सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा ईबीसी, माइनॉरिटी और एसटी के लोग रहते हैं, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप पिछड़े और ईबीसी के साथ धोखा कर रहे हैं। आप पिछड़े और ईबीसी दलित माइनॉरिटीज के साथ आप पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। आप मात्र दलालों को खुश करने के लिए कभी एम्स तो कभी मकान। मैं बार बार कहता हूं कि आप पिछड़ों के दुश्मन हैं। इस 24 के बाद, परसों के बाद जरूरत होगी तो कोसी सीमांचल पूरा बंद करेंगे और उसके बाद भी सरकार का जू नहीं लेगा। तो अंदाज जितना भयावह हो, मैं खुद अनिश्चित काल रेलवे के पटरी पर बैठूंगा। भारत सरकार के एक गाड़ी में सीमांचल से कोसी से नहीं चलने दो, चाहे उसके लिए जितनी गोली हो उसे लगा दो। और हम अपील करते हैं को इस पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल कोसी के लोगों से, आप मुख दर्शक मत बनिए। आपका सब कुछ छीन के चला जाएगा। हमें लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इनकी गंदी राजनीति, जिन्होंने बिहार को सर्वनाश कर दिया, बिहार का इस्तेमाल किया 11 साल पहले, फिर से ये बिहार के गद्दार लोग झूठ रहे हैं। इन्होंने गद्दारी किया बिहार के साथ, इन्होंने धोखा दिया है बिहारी को। और इन लोगों ने पूर्वांचली को मारा है। दिल्ली में भी एक भी पूर्वांचल के मंत्री नहीं बने, मात्र एक, वो भी पूर्वांचल के नहीं, उनका जन्म वही। इसीलिए मैं इस इलाके के एमएलए मंत्री से आग्रह करूंगा, सच्चे माने में आप चाहते हैं सीमांचल कोसी का लोग बाहर ना जाएं, तो आप पूर्णिया को, कोसी को विशेष पैकेज लीजिए, पूर्णिया को राजधानी की घोषणा करवाइए, हाई कोर्ट के बेंच के लिए मुख्यमंत्री से जमीन दिलवाइए, एक
फैक्ट्रियां के लिए घोषणा करवाइए और मक्का और मखान का एक IFA के तर्ज पर एक खरीदारी की व्यवस्था बोर्ड के साथ दोनों पर 5-5 फैक्ट्रियां की घोषणा। बहुत हो गया, अब कोई सौदा नहीं, समझौता नहीं, अब लड़ाई आर पार। लड़ाई अच्छा है। धन्यवाद।